जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है नियोजन एवं पंचवर्षीय योजनाएं। पहला पॉइंट है आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है। संसाधनों का उचित उपयोग करना। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है। सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित है। आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस देश को जाता है। सोवियत संघ को। सोवियत संघ में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। 1928 में शुरू हुई। भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। सर विश्वेश्वरैया को। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन हैं। विश्वेश्वरैया। बम्बई योजना कब लागू हुई थी। 1944 में। बम्बई योजना कितने वर्षीय थी। 15 वर्षीय। मूलतः साम्यवादी सिद्धांत पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया था। एम.एन. रॉय ने। 10 वर्षीय जन योजना कब प्रस्तुत की गई थी। 1944 में। गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया। अप्रैल 1944 में। गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था। मन्नारायण ने। अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब हुआ। 30 जनवरी 1950 को। पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन कब हुआ। 1947 में। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई। जनता सरकार के द्वारा। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था। जयप्रकाश नारायण ने। कोलंबो योजना की अवधि क्या थी। 1951 से 57 के बीच। योजना आयोग का गठन कब हुआ था। 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग किस तरह की संस्था थी। अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। 1951 से 56 के बीच का। देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। हैराल्ड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई। कृषि को दी गई। सिंदरी उर्वरक कारखाना। चितरंजन का इंजन कारखाना। भारतीय टेलीफोन उद्योग। पेनिसिलिन फैक्ट्री की स्थापना किस योजना के दौरान हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था। 1956 से 61 के बीच का। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ व दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई। किस पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात केंद्र स्थापित हुए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। समाजवादी समाज की स्थापना करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई। भारी उद्योग व खनिज को। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस योजना के दौरान हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही। 1961 से 66 के बीच। किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा। तीसरी योजना के कारण। तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ। किसी भी योजना के दौरान नहीं हुआ। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ। 1966 से 67 योजना अवकाश के दौरान हुआ। रोलिंग प्लान अमृत योजना को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है। टी.डी. लकड़ावाला को। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था। भारत और चीन का युद्ध। किस काल को योजना अवकाश से जाना जाता है। 1966 से 69 को। योजना अवकाश का मुख्य कारण क्या था। भारत पाक युद्ध और अकाल। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था। अशोक रुद्र तथा एलन एस मात्रे ने। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। एमआरटीपी अधिनियम तथा अन्य बफर स्टॉक की धारणा किस योजना के दौरान हुई। चौथी योजना के दौरान।
किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ? चतुर्थ योजना के दौरान। चौथी पंचवर्षीय योजना की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। किस योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 की शुरुआत हुई? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। किस योजना में पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। पांचवी योजना की अवधि क्या थी? 1974 से 79 के बीच। पांचवी योजना कब समाप्त कर दी गई? 1978 को। किस सरकार ने पांचवी योजना को समय से 1 वर्ष पहले समाप्त घोषित कर दिया? जनता पार्टी सरकार ने। किस सरकार ने देश में विकेंद्रित नियोजन की धारणा को लागू किया? जनता पार्टी सरकार ने। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी? 1978 से 83। छठी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? 1980 में। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी योजना को किस सरकार ने पहले ही समाप्त कर दिया था? कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी? 1980 से 85। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष को अपनाया गया? छठी योजना के दौरान। ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम IRDP, NREP, ट्राइसेम, ड्वारकेरा, RLEGP किस योजना में लागू किए गए? छठी योजना में। किस योजना के दौरान गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया? छठी योजना के दौरान। कौन सी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना। किस योजना को प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है? छठी पंचवर्षीय योजना को। किस पंचवर्षीय योजना को अनवरत योजना का नाम दिया गया? छठी पंचवर्षीय योजना को। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1985 से 90। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? उत्पादकता को बढ़ाना, रोजगार व देश में तकनीकी विकास को बढ़ावा देना। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुई? सातवीं पंचवर्षीय योजना में। जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम किस योजना में प्रारंभ हुआ? सातवीं पंचवर्षीय योजना में। आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1992 से 97। कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मुलरे मॉडल पर आधारित थी? आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना पहले कब लागू होनी थी? 1990 में। देश में योजना विहीन वर्ष कौन से रहे? 1990-91 एवं 91 से 92। मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगारी, शिक्षा व जनस्वास्थ्य किस योजना की प्राथमिकता थी? आठवीं पंचवर्षीय योजना की। प्रधानमंत्री योजना आठवीं योजना में किस वर्ष आरंभ हुई? 1993 में। नौवीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या रही? 1997 से 2002। नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू रही? 2007 से 12 के बीच। 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्रता एवं समावेशी विकास। 11वीं योजना में औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर का लक्ष्य क्या रखा गया था? 10.5%। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की विकास दर सर्वाधिक रही? सिक्किम की। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP सबसे कम रही? झारखंड की। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की 57वीं बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कब दी गई? 26 दिसंबर 2012 को। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2012 से 2017।
12वीं पंचवर्षीय योजना का सतत वृद्धि लक्ष्य क्या है? 8 से 8.5%। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तीव्र, अधिक, समग्र और सतत वृद्धि। भारत में योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय कौन सा है? योजना आयोग। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता था? है प्रधानमंत्री। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार योजना आयोग का गठन भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों से लिया गया है? अनुच्छेद 39। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना परिषद की स्थापना कब हुई? 1965 में। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।